इंडिया मात्र एक ऐसा कंट्री जिसके पास इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है और एक कंट्री के लिए उसका यूथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कंट्री की इकोनॉमी, ग्रोथ, जीडीपी, एक्सपेंशन क्या होने वाला है, एज वेल एज वो कंट्री आने वाले फ्यूचर में कहाँ पे स्टैंड आउट करेगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ पे हर एक यूथ के अंदर हमें वो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और ऑब्सेशन देखने को मिलता है अपने वर्क को लेकर और अपनी कंट्री को लेकर। और इसका डेटा आपके सामने है, देख सकते हो। बट अफसोस इस बात का कि इंडियन के पास सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद वो इतनी प्रोडक्टिविटी, इतनी ग्रोथ को नहीं हासिल कर पा रहे हैं। द रीज़न इज़ दैट कि वो अपने माइंड को क्रिंज शोज, क्रिंज रील्स से इतना ज़्यादा फीड कर चुके हैं कि उनका माइंड बस अब डिमांड कर रहा है तो इंस्टेंट प्लेजर और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। सो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन यूथ, इंडियन ऑडियंस की मेंटेलिटी एज वेल एज वो एक्चुअली में अपने माइंड को फीड किया कर रहे हैं और वो कैसे उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, एज वेल एज आने वाले फ्यूचर में इंडियन यूथ कहाँ पे स्टैंड आउट करेगा और हमारी कंट्री कहाँ पे स्टैंड आउट करेगी, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और ये सब मैं बताने वाला हूँ इन 3 पावरफुल पॉइंटर्स में। सो डोंट इग्नोर इट, वॉच इट केयरफुली। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट इज एडिक्शन ऑफ वॉचिंग क्रिंज। सबसे पहले आप इन रील्स को देखो। 25 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स हैं एंड 2 मिलियन शेयर एंड 3 मिलियन सेव्स। मैं वीडियो को प्ले नहीं कर सकता हूँ वरना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसी एक नहीं, ऐसी हज़ारों रील्स हैं जिन पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है। द रीज़न इज़ दैट कि ये रील्स यूथ को देखना बहुत पसंद है। वो बहुत मन ध्यान से इन रील्स को देखते हैं और आप पाओगे कि इंडियन यूथ की फीड में आपको सिर्फ यही बकवास देखने को मिलेगा। और जब उनसे पूछो ये क्या देख रहे हो, अपने डिफेंड को इंक्रीज करने के चक्कर में वो ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं तो बस टाइम पास करने के लिए देख रहा था, मैं सोचा यार थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो 10 मिनट 15 मिनट स्क्रॉल कर लूँ, सो यार ये रील आ गई, मैंने इसे देख लिया। ठीक है, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी बॉडी इनपुट एंड आउटपुट कंटेक्स्ट पे वर्क करती है, यानी कि जैसा कंजप्शन वैसा प्रोजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप एक फार्मर हो और आप अपने फील्ड में कांटों के सीड को, यानी कि कांटों के बीज को बोते हो और आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि भाई मैं इस खेत से, इस फील्ड से गेहूं की फसल को हार्वेस्ट करूंगा। पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। जब आपने सीड ही कांटों के बोए हैं तो गेहूं की फसल आप कहाँ से हार्वेस्ट कर लोगे? द सेम थिंग हैपनिंग विथ यू एंड योर माइंड। आपका माइंड एक एग्रीकल्चर फील्ड की तरह है। आप उसमें जैसे सीड्स, जैसे बीज बोगे, आपको कहीं ना कहीं फसल भी वैसे ही काटने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे सीड क्या है, बीज क्या है? सीड हैं आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग। आप खुद सोचो कि जब आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिंज रील्स, क्रिंज शोज को देखने में, फिर चाहे वो बिग बॉस हो या फिर फालतू की बकवास रील्स हो, शोज हो, सो आपकी थिंकिंग क्या होगी? वैसी क्रिंज होगी। आपके थॉट्स कैसे होंगे? क्रिंज होंगे। आपकी मेंटलिटी कैसी होगी? क्रिंज होगी। सो आप बीज भी तो क्रिंज ही बोगे ना अपने माइंड में। सो आप फसल कैसी काटोगे? क्रिंज। ना ग्रोथ, ना प्रोडक्शन, ना प्रोडक्टिविटी, नथिंग। यू आर जस्ट जीरो। तुम जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे, ना आगे बढ़ पाओगे ना पीछे बढ़ पाओगे, इवन पीछे गिरते जाओगे। जब आप हर टाइम अपने माइंड में क्रिंज शोज, क्रिंज रील्स के थॉट्स और थिंकिंग लेके घूम रहे हो, सो आप एक ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आप से कि भाई मैं प्रोडक्टिविटी पालूंगा, ग्रोथ करूंगा, अचीवमेंट्स पाऊंगा अपनी लाइफ में। इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल ब्रदर, एंड दैट्स अ रियल कोर ट्रूथ। आप इससे कभी भाग नहीं सकते हो, बट लोग भागते हैं। लोग इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना चाहते ही नहीं हैं। लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, तुम्हारे सपने हैं मिलेनियर एंड बिगिनर्स वाले कि भाई मेरे पास ड्रीम बाइक होगी, ड्रीम कार होगी, ड्रीम लाइफ स्टाइल होगी, मेरी आइडल गर्ल होगी मेरे साथ। अचीव कर पाओगे तुम? तुम्हें क्या लगता है? जैसे तुम्हारे एक्शंस हैं, जैसा तुम्हारा कंजप्शन है, मुझे तो नहीं लगता कि भाई तुम अचीव कर पाओगे इन सारी चीज़ों को। इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि इन क्रिंज शोज, क्रिंज रील्स को छोड़ना उतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये एक लूप बन चुका है जिसने तुम्हारे माइंड को पूरी तरीके से कैप्चर या फिर अपना गुलाम बना लिया है। अब तुम भागते हो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए, और वो तुम्हें इन रील्स में, इन शोज में मिल जाता है। और तुम्हें देखने के पाओगे कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में भी वैसी क्रिंज हरकतें हो रही होंगी, तुम्हें क्रिंज अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी, तुम क्रिंज एक्शंस ले रहे होगे, जिससे तुम्हारी ग्रोथ से, प्रोडक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है। सो प्लीज़ ब्रदर अवॉइड दिस। मुझे पता है थोड़ा सा टफ होगा शुरुआत में, लेकिन जब आपके पास एक विज़न होता है, एक पर्पस होता है, सो आप पूरे हंगर के साथ काम करते हो उसके लिए। जब आपके पास पर्पस होगा, विज़न होगा, उसके साथ साथ वाई का आंसर होगा, उसके सामने एडिक्शंस कुछ भी नहीं है।
सबसे पहले अपना पर्पस, विजन फाइंड करो, वाई फाइंड करो, और फिर धीरे धीरे कंट्रोल लेना स्टार्ट करो। स्लोली स्लोली कंट्रोल लोगे, ले लोगे कंट्रोल। अगर एकदम से ट्राई करोगे नहीं हो पाएगा, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, उसके बाद फिर से तुम रील स्क्रॉल करने के लिए जाओगे। सो ब्रो, अवॉइड दिस। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, दैट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ डोपामिन। इन बकवास रील्स और कंटेंट को कंज्यूम करने से इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे पड़ा है। हाँ, इन क्रिंज कंटेंट्स ने आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को पूरी तरीके से रिवायर कर दिया है। अब आप सिर्फ वही चीज़ देखना पसंद करते हैं, वही एक्सेस लेना पसंद करते हैं जिनमें शॉर्ट टर्म प्लेजर हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो, यानी कि कुछ करना भी ना पड़े और रिवॉर्ड तुरंत मिल जाए। ना तो आप डिसिप्लिन को बिल्ड कर पा रहे हैं, ना ही आप बोर्डम में अपने आप को यूटिलाइज कर पा रहे हैं या फिर बोर्डम को मास्टर कर पा रहे हैं। देखो, इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम 99% ऑफ पीपल को ऐसे ही बीट कर सकते हो अगर तुम बोर्डम एंड रेपिटेशन ऑफ वर्क को मास्टर कर लो। बट प्रॉब्लम ये है कि इन क्रिंज कंटेंट ने आपके साथ ऐसा खेल खेला है कि ना तो आप डिसिप्लिन को बिल्ड कर पा रहे हो, ना ही हार्डवर्क कर पा रहे हो। सो भाई, बोर्डम तो बहुत दूर की बात है। बोर्डम में मास्टरी अचीव करना कोई आम लोग का खेल नहीं है। ये तभी होगा जब आप डिसिप्लिन होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, हार्डवर्क होंगे, और वो एबिलिटी आपके अंदर से पूरी तरीके से गायब हो चुकी है या फिर तबाह करी जा चुकी है इन क्रिंज कंटेंट्स, क्रिंज रील्स के ओवर कंजप्शन से। एज वेल एज आपका अटेंशन स्पैन भी पूरी तरीके से गायब हो चुका है, उसकी भी भजियाँ तेल में तली जा चुकी हैं। अब आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं बचा है कि आप 10 से 12 मिनट के एक लॉन्ग वीडियो को देख सकें, क्योंकि आपको सब चाहिए उसी 20 सेकंड 40 सेकंड की रील्स में। आपको आदत है सिर्फ 4 सेकंड में स्क्रॉल करने की, आप 10 से 12 मिनट का वीडियो कहाँ से देखोगे। हाँ, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट दोस्त आपके ब्रेन, आपकी लाइफ में पड़ रहा है। प्लीज़ अवॉइड दिस। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप इसे अभी कंट्रोल नहीं करेंगे, ओवर कंजप्शन ऑफ सोशल मीडिया को बंद नहीं करेंगे, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं बचोगे, लाइफ में कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड टेल। उसी तरीके से सोशल मीडिया के 2 फेसेस हैं, डेविल फेस एंड गुड फेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अगर आप इसे डिसएडवांटेज की तरह लोगे, ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। सो प्लीज़ ब्रदर, अवॉइड दिस। सोशल मीडिया को एडवांटेजेस के लिए यूज़ करो, अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करो जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपके पीक पोटेंशियल पे परफॉर्म करने में, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। उन्हें कंज्यूम करना स्टार्ट करो ब्रदर। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, दैट इज यू नीड टू वॉच गुड। जितने भी क्रिएटर्स जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट को पोस्ट करते हैं, उनके लिए मार्केट में कोई जगह है ही नहीं। लोग उन पे उतना अच्छा रिस्पॉन्स करते ही नहीं है, इवन उस कंटेंट को तुरंत इग्नोर कर देते हैं। जो कंटेंट उनकी लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, ऐसा कंटेंट जो हेल्प करेगा लाइफ में थ्राइव करने के लिए, फिर चाहे वो कोई भी गेम हो, इन द गेम ऑफ मनी, बिजनेस, पावर, ऐसे कंटेंट को इग्नोर किया जा रहा है। पता है, दिक्कत उन क्रिएटर्स में नहीं है जो क्रिंज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिक्कत है हमारी इंडियन यूथ और ऑडियंस में, जिसे वो देखना पसंद है। वो जानते हैं कि भाई मैं ये अगर बनाऊंगा तो वो देखेंगे, और वो प्रोड्यूस करते हैं और वो लोग देखते हैं। सिंपल। इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हारे थॉट इस टाइम पे जैसे हैं, तुम्हारा फ्यूचर भी वैसा ही होगा। बिकॉज थॉट रियलिटी को डिज़ाइन करते हैं, इस वर्ल्ड को डिज़ाइन करते हैं। ये पूरा यूनिवर्स थॉट से बना है, और हर एक चीज़ जो तुम्हारी लाइफ एक्सपीरियंस में है वो तुम्हारे थॉट की वजह से है। और मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तुम्हारे थॉट कैसे हैं। पता है, दिक्कत इन क्रिएटर्स में नहीं है जो एक क्रिंज प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो जानते हैं कि भाई अगर मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा लोग देखेंगे, क्योंकि लोग देखना पसंद करते हैं। वो डिमांड के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, गलती है इंडियन ऑडियंस और इंडियन यूथ की, जिसे ये क्रिंज देखना पसंद आ चुका है। इस बात को हमेशा याद रखना कि जैसे आपके अभी थॉट हैं, आपका फ्यूचर भी वैसे डिज़ाइन होगा। इवन हर एक चीज़ जो आपकी लाइफ में हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपके थॉट, आपकी थिंकिंग की वजह से हो रही है। और मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपकी कैसी थिंकिंग है, कैसे थॉट्स हैं। वही क्रिंज शोज, बिग बॉस, फालतू की रील्स, MS, पॉर्न, मास्टरबेशन, दैट्स इट। आपका फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ना तो अपनी ड्रीम लाइफ स्टाइल को चेस कर पाओगे, ना ही किसी लेवल पर जाके फाड़ सकोगे। वही क्रिंज, वही एवरेज मरोगे तुम, एवरेज सोसाइटी में रह के, एवरेज लोगों के बीच रह के। सिंपल रूल है, अभी काम करना स्टार्ट करो ब्रदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एंजॉयमेंट मत करो। एक बैलेंस अप्रोच होता है, एक कॉन्सिस्टेंस अप्रोच होता है, उसे फॉलो करो। ध्यान में रखो चीज़ों को, लिमिट में करो, लिमिट के ऊपर मत जाओ। सोशल मीडिया को कंज्यूम करो अपने बेनिफिट के लिए, अच्छे अच्छे कंटेंट है उन्हें कंज्यूम करो और लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करो। सो आई होप इन 3 पॉइंटर्स में तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी कि भाई एक्चुअली में इंडियन यूथ किस दिशा में है, या फिर इंडियन ऑडियंस कहाँ जा रहा है। सो प्लीज़, अगर आप इसमें जुड़े हुए हो, अगर आप भी इसका हिस्सा हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, काम करना स्टार्ट करो। अपने 2026 को कॉन्क्यूर करो, अपनी कैरेक्टर को इम्प्रूव करो, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करो, अपनी फिजिक को इम्प्रूव करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।